हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसीटी एग्जाम की, जो अभी हाल ही में इसी महीने में जो एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ओके, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेमोरी का। किसका? मेमोरी का, कि कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के डेटा को भेजा जाता है तो उस डेटा को स्टोर होने के लिए जितने स्थान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। ये चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने मेमोरी की डेफिनेशन क्या बताया कि जब कंप्यूटर यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है तो उस डेटा को स्टोर होने के लिए जितना जगह लेता है उसे मेमोरी कहते हैं। यदि मैं बात करता हूं मेमोरी के टाइप की, तो मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। मैंने बोला पहला है अपना प्राइमरी मेमोरी और यहां पर क्या जाएगा अपना सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि हम मेमोरी में दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में यदि मैं यूनिक अंतर बताता हूं तो जो सीपीसीटी एग्जाम में पूछता है उसमें क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जिसका डायरेक्ट संबंध, मैंने क्या बोला? जिसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है मेरे दोस्त? सीपीयू से होता है। प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब बोलोगे सर डायरेक्ट संबंध का मतलब? डायरेक्ट संबंध का मतलब मान लो कि मैं ये कंप्यूटर है, सीपीयू है, ओके, और ये पूरा सिस्टम है। यदि मैं इस सीपीयू से रैम को निकाल दिया, क्या बोला मैं? यदि मैं इस सीपीयू से रैम को निकाल दिया तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा? बिल्कुल 100% बंद हो जाएगा। यदि मैं इसी सीपीयू में एक पेन ड्राइव लगाया हूं, क्या लगाया हूं? पेन ड्राइव लगाया हूं, और मैं बोल रहा हूं कि इस सीपीयू से पेन ड्राइव निकाल दूंगा तो क्या कंप्यूटर बंद हो जाएगा? तो इस पोजीशन में कंप्यूटर बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव को निकालने में कंप्यूटर बंद नहीं होगा और रैम को निकालने में कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो रैम क्या है? अपनी प्राइमरी मेमोरी है। क्यों है? क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? सीपीयू से होता है। मतलब सीपीयू के यदि आप कोई भी कंपोनेंट निकालोगे कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो समझ लो इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? सीपीयू से। और ऐसे कंपोनेंट जिससे सीपीयू के निकालने के बाद भी यदि कंप्यूटर बंद नहीं होता तो वो डायरेक्ट संबंध नहीं रखता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को बोला जाता है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। तो सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक पता हो गई होगी, क्या? कि सेकेंडरी मेमोरी उस मेमोरी को कहा जाता है जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है, अर्थात इनडायरेक्ट संबंध होता है, उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन आता है आपका कि इनडायरेक्ट संबंध जिस मेमोरी से होता है उस मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आया पेन ड्राइव एक प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सेकेंडरी मेमोरी आना चाहिए, ठीक है ना। यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि इनडायरेक्ट संबंध सीपीयू से रखता है और वहां पर आ गया रैम, सीपीयू, कैश मेमोरी, तो आपका आंसर क्या आएगा? रैम आएगा। ओ सॉरी, एक आ गया रैम, दूसरा कैश मेमोरी और आ गया पेन ड्राइव, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा? पेन ड्राइव। क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन बोला है इनडायरेक्ट जो सीपीयू से संबंध रखता है वह खाली स्थान है, तो पेन ड्राइव है। रैम डायरेक्ट संबंध रखता है, कैश मेमोरी डायरेक्ट संबंध रखती है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो सीपीसीटी में होते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। तो यहां से मैं प्राइमरी मेमोरी की बात कर लिया। इसके बाद इसी प्राइमरी मेमोरी को बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी। यदि क्वेश्चन आ गया कि प्राइमरी मेमोरी को और किस मेमोरी के नाम से जानते हैं, तो प्राथमिक मेमोरी के नाम से जानते हैं। वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से जानते हैं,
ठीक है ना, अस्थायी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि प्राइमरी मेमोरी को और कितने नामों से जानते हैं, 4 नामों से, और प्राथमिक मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। ठीक है ना, मतलब है एक ही चीज लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं, डेफिनेशन अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पर वोलाटाइल मेमोरी है, तो वोलाटाइल मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी कि कंप्यूटर पर जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तब तक उसमें डेटा रहता है, और जैसे ही लाइट गोल हो जाती है तो उसका डेटा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आना चाहिए वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है ना। इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी भी है। सेकेंडरी मेमोरी के भी अनेक नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमरी है तो मैंने यहाँ पर सेकेंडरी रख दिया, यहाँ पर प्राथमिक है तो इसका नाम क्या जाएगा, द्वितीयक का जाएगा। ये वोलाटाइल है तो ये नॉन वोलाटाइल हो जाएगी, ये टेम्परेरी है तो ये परमानेंटली हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर अस्थाई है तो ये स्थायी मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ अंतर होते हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है कंपेयर सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है ना, और अंतर इसमें यह आ सकता है कि प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड होती है वो अधिक होती है यदि कंपेयर किया जाए तो सेकेंडरी मेमोरी से। ठीक है ना, तो कुछ अनेक प्रकार के अंतर होते हैं जो आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे। यदि मैं इसको और बढ़ाता हूं प्राइमरी मेमोरी को, तो प्राइमरी मेमोरी भी मुख्य रूप से कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी कैश मेमोरी, एक होती है अपनी कैश मेमोरी, और दूसरी अपनी जो होती है वो होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, अच्छा, ये कैश मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में जो फर्स्ट मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। हाल ही में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मेमोरी का सीक्वेंस बताइए, तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है रजिस्टर। सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर, फिर उससे थोड़ा सा कम फास्ट होती है कैश, कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी, फिर उससे रैम। ओके, फिर यहां पर आ जाएगा HDD, फिर यहां पर आ जाएगा FDD। ये होता है क्या, मेमोरी सीक्वेंस। ध्यान रखना, यदि पूछा जाता है सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है तो वो होती है अपनी रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है, सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, कि कैश मेमोरी कहां पर होती है, ये किस प्रकार से काम करती है, इसके क्या क्या काम होते हैं, क्या रोल कॉल होता है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट तो आप ये रखो कि कैश मेमोरी जो कार्य करती है वो CPU और रैम के मध्य काम करती है। कहां पर करती है, कैश मेमोरी CPU और रैम के मध्य कार्य करती है। कौन, कैश मेमोरी। ठीक है, दूसरा, जो हमारी कैश मेमोरी होती है वह डेटा को पढ़ने में मात्र 45 नैनो सेकेंड का समय लगाती है। कितने, मात्र 45 नैनो सेकेंड का समय लगाती है। जबकि जो हमारी HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कितना समय लगाती है, 180 नैनो सेकेंड का। ठीक है ना, 180 नैनो सेकेंड का समय लगाती है। तीसरा अंतर ये होता है कि जो हमारी कैश मेमोरी होती है वह करंट मेमोरी होती है। और करंट मेमोरी का मतलब क्या होता है, आप कभी कभी व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो, उसमें आप लिखते हो आई मिस, और अगला वर्ड ऑटोमेटिक यू लिख किया जाता है। आता है कि नहीं आता, आता है। ठीक है ना, तो जो यू लिख के आता है वह कौन सी मेमोरी हमको प्रोवाइड करती है, वह करती है कैश मेमोरी। और जो कैश मेमोरी होती है वो करंट मेमोरी होती है। आप किस प्रकार का टाइप करते हो, यदि आप टाइप कर रहे हो आई मिस और वहां पर आ गया कीबोर्ड में यू लिख के, तो जो हम डेटा लिखना चाहते थे यदि वह डेटा और एड्रेस हमें मिल जाता है तो इसको कहा जाता है कैश हिट। क्या कहा जाता है, कैश हिट। मतलब कि जो हम डेटा चाहते हैं वह डेटा यदि हमें मिल जाता है तो इस प्रकार की प्रोसेस को कैश हिट कहते हैं। और यदि डेटा नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कैश मिस। ठीक है ना, तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। 5वां पॉइंट और सुन लो, जो हमारी कैश मेमोरी की स्टोरेज क्षमता है, क्या बोला, जो हमारी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता होती है कैश मेमोरी की, वो
केबी से 4 केबी मतलब 4 MB तक की होती है। कितनी? 4 MB तक की अपनी क्या होती है, स्टोरेज क्षमता होती है। किसमें? कैश मेमोरी में, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी से रिलेटिव ये 4.5 पॉइंट में बताया। तो ये जो 5 पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम मेन मेमोरी की। किसकी? मेन मेमोरी की। मैंने बताया कि यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है कैश मेमोरी और दूसरी होती है अपनी मेन मेमोरी। अब जो ये मेन मेमोरी होती है यह भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है ना। अब देखना, जो मुख्य मेमोरी होती है या मेन मेमोरी होती है, इसके कितने पार्ट हुए? 2। एक हुआ रैम और दूसरा हुआ रोम। अच्छा, रैम का फुल फॉर्म आता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और जो रोम होता है इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। अब यहां से हमको इनके वर्डों से ही पता चल रहा है, 1 मिनट, इनके वर्डों से ही पता चल रहा है कि ये रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सेस मतलब एक्सेस करना, जैसे 2 × 2 इक्वल क्या हुआ? 4, मतलब यहाँ पर एक्सेस क्षमता, ठीक है। यदि मैंने बोल दिया 2 × 8 × 8, अब आपकी एक्सेस क्षमता है लेकिन थोड़ा सी कम हो गई, और इसी में 8 इतना कर दिया तो आपकी एक्सेस क्षमता और कम हो गई, ठीक है ना। तो वो होता है एक्सेस मेमोरी, मतलब स्टोर करना। अब जो रैम होती है इसी करती क्या है? किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस चिप का उपयोग किया जाता है उसे रैम कहते हैं। क्या मैं बोला? किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए, देखो रैंडम मतलब होता है किसी भी प्रकार के डेटा को, एक्सेस मतलब कैलकुलेशन करना, मेमोरी मतलब उसको स्टोर करना। तो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस चिप का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, ठीक है ना। और जो रोम होता है ये क्या करता है? रीड ओनली मेमोरी। ये केवल डेटा, स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? रोम का यूज किया जाता है। और ध्यान रखना, रैम के अंदर ही इनबिल्ट कौन होता है? रोम होता है। ओके, इसके बाद जो रैम होती है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एस रैम और दूसरी होती है हमारी डी रैम। अच्छा, एस रैम और डी रैम में क्या अंतर होता है? एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का मतलब क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसके बाद में इन दोनों में अगली वीडियो में अंतर स्पष्ट करूंगा कि एस रैम क्या कहलाता है और डी रैम क्या कहलाता है। केवल आज मेरे को मेन फंडा था कैश मेमोरी, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले मेमोरी की डेफिनेशन बताया। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक कैश मेमोरी होती है, दूसरा मेन मेमोरी होती है। मैंने यहाँ पर कैश मेमोरी में 6 पॉइंट बताए और 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। इसके बाद मेन मेमोरी मैंने इसको 2 प्रकार समझाया, एक रैम होती है, एक रोम होती है। जो रैम होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के डेटा को एक्सेस करके उसको स्टोर करने के लिए जिस चिप का उपयोग किया जाता है उसे रैम कहते हैं। और रोम का मतलब क्या होता है? स्टोर किए हुए डेटा को पढ़ने के लिए जिस चिप का उपयोग करते हैं उसे रोम कहते हैं। और जो रोम होता है वो रैम के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। अगली वीडियो में एस रैम और डी रैम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ अंतर लेके आऊंगा। और इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।